नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी के लोगों ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। सपा कांग्रेस का एनडीए गठबंधन सभी जातियों को आपस में लड़ा रहा है। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुनने की इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। थोड़ा सबका दिमाग पे थोड़ा हिलाओ, थोड़ा भावुक हो जाओ आप भी। ये सब लोग हिल चुका है, इनके खबर अंदर से आ गई कि 4 जून के बोरिया बिस्तर बंद बा, तो आदमी का तार हिलता तो अंड बंड बोलता है। सियासी कहानी बदल गई। आखिरी चरण में आखिरी दांव चल दिया गया है और अब यूपी में मुकाबला 80-80 का हो गया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में पूर्वांचल की 13 सीटों पर 1 जून को मतदान होना है और जहां जहां यूपी में आखिरी चरण में वोटिंग होनी है उन सीटों में पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी और सीएम योगी की कर्म भूमि गोरखपुर भी शामिल है। अब ऐसे में बीजेपी को देश में मिशन 400 पार को सफल बनाने के लिए यूपी में हर हाल में मिशन 80 को हकीकत में तब्दील करना ही पड़ेगा, नहीं तो 400 पार का सपना चकनाचूर हो सकता है। लेकिन अब जो संकेत यूपी से निकलकर सामने आ रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यूपी में बीजेपी के मिशन 80 पर ग्रहण लग सकता है, क्योंकि जो अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के पहले चरण से 6वें चरण तक यूपी की 79 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत की बात करते थे, वो अब काशी में भी जीत की हुंकार भर रहे हैं और उनका काशी में जीत का दावा ये बता रहा है कि अब इंडिया ने भी मिशन 80 को सफल बनाने की ठान ली है। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुनने की इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। जिन्होंने मां गंगा की कसम खा करके, जिन लोगों ने मां गंगा की कसम खा करके ये कहा था कि मां गंगा साफ हो जाएगी, हमारे क्यूटो के लोग जानते होंगे मां गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन जितना भी बजट उसके लिए आया वो सब साफ हो गया है। असल बात तो यह है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही सियासी खेमों को अगर सच में अपने मिशन 80 को सफल बनाना है तो आखिरी चरण की सभी सीटों पर जीत हासिल करनी ही होगी। 7वें चरण में पूर्वांचल की जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर, चंदौली, घोसी, गाजीपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया और रॉबर्ट्सगंज शामिल है। इन सीटों के वर्तमान समीकरण को समझने से पहले आपको 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालनी होगी। दरअसल जिन 13 सीटों पर 1 जून को मतदान है, 2019 में उन 13 सीटों में से बीजेपी ने सिर्फ 9 सीटें जीती थी और 2 सीटें बीजेपी के सहयोगी अपना दल एस ने जीती थी, जबकि गाजीपुर और घोसी सीट बीएसपी के खाते में गई थी। क्योंकि एसपी बीएसपी दोनों दल 2019 में साथ थे तो माना जा सकता है कि घोसी और गाजीपुर की जीत में सपा की बड़ी भूमिका रही होगी। लेकिन इस बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सपा कांग्रेस इंडिया के बैनर तले मिलकर चुनाव में उतरे हैं। तो वहीं बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की सुभा सपा, अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस और संजय निषाद की निषाद पार्टी से हाथ मिला रखा है। इन सभी सहयोगियों के सहारे बीजेपी काफी हद तक जातिगत समीकरणों को साधने में लगी हुई है। सपा कांग्रेस का एनडीए गठबंधन सभी जातियों को आपस में लड़ा रहा है। ये लोग चाहते हैं दलित, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, चौहान, बनिया, यादव, मल्लाह, कुर्मी, कुशवाहा, राजभर, कुमार, गौंड, कायस्थ, सिंधी, ऐसे सब वो आपस में झगड़ा करके कमजोर हो जाए। पीएम मोदी विपक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और विपक्ष की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर राहुल गांधी भी पीछे नहीं है और बीजेपी की एक एक नीति, एक एक नेताओं के बयानों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी के लोगों ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है।
दलित भाइयों, पिछड़े भाइयों, आदिवासी भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने और उनके नेताओं ने खुलकर अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर, अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। उनके नेताओं ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को, अंबेडकर जी के संविधान को वो फाड़ के फेंक देंगे। एक नेता ने नहीं कहा, अनेक नेताओं ने कहा है। तो मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। ऐसे में यूपी में किसका मिशन 80 सफल होगा, उसको समझने के लिए अब एक एक करके पूर्वांचल की सभी सीटों का पक्ष विपक्ष, प्रत्याशियों और उनकी चुनौतियों को भी समझ लेते हैं। काशी में मुकाबला पीएम मोदी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बीच है, जिन्हें सपा ने समर्थन दे रखा है। काशी की जनता और बीजेपी का पिछले 30 साल में एक खास कनेक्शन देखने को मिला है। पिछले 3 दशक से 2004 को अगर हम छोड़ दें तो हर बार बीजेपी काशी में अजेय रही है और बीजेपी को इस बार भी काशी में जीत की पूरी उम्मीद है। काशी के बाद रुख गोरखपुर का करते हैं तो गोरखपुर लोकसभा सीट पर पिछले 3 दशक से बीजेपी का एक छत्र राज कायम है। 1989 से लेकर 2018 तक गोरखनाथ पीठ के पास ही ये सीट रही है और सीएम योगी 5 बार सांसद रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनने के बाद ये सीट छोड़ी तो सपा यहां उपचुनाव जीतने में सफल रही, लेकिन फिर 2019 में बीजेपी की ओर से रवि किशन ने यहां जीत हासिल की। रवि किशन फिर से गोरखपुर में बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो वहीं सपा की ओर से काजल निषाद चुनावी मैदान में है। अब इस सीट पर सपा के सामने चुनौती योगी फैक्टर से पार पाने की है और रवि किशन इस सीट के साथ साथ यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर आश्वस्त हैं और इंडिया के दावों पर तंज कस रहे हैं। 79 सीटें जीत रहे हैं, 14 सीट उनकी फंसी है। वो ऐसे 2014 से बोले तो उनकी आदत पड़ गई बा बोले का। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी अगर 4 जून को प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो देश को गुलाम बना देंगे। वो नेता होता है। ये सब लोग देखिए असर होता है, समझा करो यार, थोड़ा सबका दिमाग पे थोड़ा हिलाओ, थोड़ा भावुक हो जाओ आप भी। ये सब लोग हिल चुका है, इनके खबर अंदर से आ गई कि 4 जून के बोरिया बिस्तर बंद बा, आदमी का तार हिलता तो अंड बंड बोलता है। अब बात घोसी की, तो घोसी में बीएसपी के टिकट पर अतुल राय ने 2019 में जीत हासिल की, लेकिन वो इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी से गठबंधन के बाद राजभर की पार्टी ने यहां से ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को सपा के राजीव राय के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा, तो बीएसपी ने बालकृष्ण चौहान को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना लिया है। अब राजभर के सामने यहां मुश्किल बढ़ती नजर आई, क्योंकि भूमिहार से लेकर राजपूत वोटर तक राजीव राय के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं और सपा प्रत्याशी होने के चलते राजीव राय को यादव मुस्लिम वोटर्स का भी साथ मिल सकता है, जो कि राजभर के लिए खतरे की घंटी है। तो चलिए अब आपको कुशीनगर का हाल भी समझा देते हैं। कुशीनगर सीट पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद विजय कुमार दुबे को उतारा है, तो सपा ने बीजेपी के ही पूर्व विधायक जन्मेजय सिंह के बेटे अजय प्रताप सिंह को उतारा है, जबकि बीएसपी ने शुभ नारायण चौहान पर दांव लगाया है। मुकाबला यहां भी त्रिकोणीय ही माना जा रहा है। बलिया की बात करते हैं। बलिया में लगातार सियासी जोड़ गणित देखने को मिल रही है। बलिया में सपा को मतदान से ठीक पहले 2 बड़े झटके लगे। सपा की सरकार में पूर्व मंत्री रहे नारद राय और सपा में खास दखल रखने वाले राम इकबाल भी सपा को छोड़कर चले गए और बीजेपी के लिए ये शुभ संकेत लेकर आए। दरअसल पूर्व पीएम चंद्रशेखर की परंपरागत सीट बलिया से उनके बेटे नीरज शेखर सपा से पाला बदलकर अब बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में, तो वहीं 2019 में महज 15,000 वोट से पिछड़ने वाले सनातन पांडे सपा की ओर से एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बलिया का चुनाव ब्राह्मण बनाम राजपूत के इर्द गिर्द सिमट गया है। सपा ने मुस्लिम यादव के साथ साथ ब्राह्मण वोटर्स को भी साधने की कोशिश की। अब रुख गाजीपुर का, तो गाजीपुर में 2019 में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने बीएसपी के टिकट पर जीत हासिल की थी, मगर इस बार अफजाल अंसारी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्तार की मौत के बाद इस सीट पर मुख्तार के परिवार के साथ एक खास वर्ग की सिंपैथी है, जिसका सीधा लाभ अफजाल अंसारी को मिल सकता है। वैसे भी 2019 में अफजाल अंसारी ने बीजेपी के मनोज सिन्हा को अच्छे खासे अंतर से हराया था। ऐसे में इस वक्त गाजीपुर में हवा सपा के साथ ही दिखाई दे रही और बीजेपी के पारसनाथ राय थोड़ा मुश्किल में दिख रहे हैं। बात अगर चंदौली की करें तो चंदौली में केंद्रीय गृह मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जीत की हैट्रिक लगाने उतरे हैं, तो वहीं सपा ने इस बार चंदौली में ठाकुर चेहरे के तौर पर वीरेंद्र सिंह को उतारा है।
क्योंकि 2019 में महेंद्र नाथ बेहद कम अंतर से जीते थे, इसलिए इस बार सीट पर भी बीजेपी को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मिर्जापुर, तो मिर्जापुर में तीसरी बार अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल उतरी, जिनके सामने सपा के रमेश बिंद और बीएसपी के मनीष तिवारी मैदान में। बीजेपी से गठबंधन के चलते अनुप्रिया पटेल 2014 और 2019 में मिर्जापुर सीट से जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार चुनाव में जिस तरह से उनके खिलाफ सपा ने मल्लाह बिरादरी के प्रत्याशी को उतार कर दांव चला है, उससे अनुप्रिया की सियासी राह मुश्किल भरी हो गई है। ओबीसी वोटर्स के वर्चस्व वाली सीट पर अनुप्रिया पटेल अपने कुर्मी वोट बैंक और बीजेपी के कोर वोट बैंक के सहारे जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। सपा ने बिंद यादव मुस्लिम समीकरण बनाने का दांव चला है। तो वहीं महाराजगंज लोकसभा सीट पर इस बार चौधरी बनाम चौधरी की लड़ाई। बीजेपी से केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी मैदान में हैं, तो कांग्रेस से वीरेंद्र चौधरी और बसपा से मौसम आलम चुनाव लड़ रहे हैं। पंकज चौधरी और वीरेंद्र चौधरी दोनों ही कुर्मी समुदाय से आते हैं। पंकज चौधरी लगातार इस सीट से जीत रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस बार कुर्मी दांव खेलकर उनकी राह में अड़चनें बढ़ा दी। अब रुक करते हैं देवरिया का। तो देवरिया को ब्राह्मण बाहुल्य माना जाता है। ऐसे में बीजेपी से शशांक मणि त्रिपाठी मैदान में है, तो कांग्रेस से अखिलेश सिंह और बीएसपी से संदेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे तो 2014 और 2019 में यह सीट बीजेपी के खाते में रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अखिलेश प्रताप सिंह को उतार कर ठाकुर बनाम ब्राह्मण के समीकरण को सेट करने का दांव चला है। इसके अलावा यादव और मुस्लिम वोटर्स भी देवरिया में खास भूमिका निभाकर इस सीट को थोड़ा दिलचस्प बना रहे हैं, इस सीट की लड़ाई को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। तो वहीं सलेमपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के रविंद्र कुशवाहा जीत की हैट्रिक लगाने के मूड से उतरे हैं, जिनके सामने सपा कांग्रेस से शंकर राजभर और बीएसपी से भीम राजभर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब इस सीट पर कुशवाहा और राजभर वोटर बड़ी संख्या में हैं। सपा ने यादव मुस्लिम राजभर समीकरण बनाने की कोशिश की है, तो बीजेपी ने सवर्ण वोटर्स के साथ कुशवाहा वोटर्स को साधने का समीकरण सेट करने का दांव चला है, जबकि बीएसपी राजभर दलित के सहारे जीत की उम्मीद लगाए हुए है। लेकिन यहां असली मुकाबला सपा बनाम बीजेपी होता दिखाई दे रहा है। जबकि बांसगांव अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बांसगांव से बीजेपी के मौजूदा सांसद कमलेश पासवान चुनावी मैदान में। बीएसपी से आए हुए संदल प्रसाद पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। इन दोनों ही नेताओं के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। और आखिर में बात रॉबर्ट्सगंज की। रॉबर्ट्सगंज अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अपना दल एस से इस सीट पर रिंकी सिंह कोल चुनावी मैदान में, तो सपा से छोटेलाल खरवार को मैदान में उतारा गया है। 2019 में अपना दल एस यहां से जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार मौजूदा सांसद का टिकट काटकर नए चेहरे पर दांव लगाया है। बहरहाल कुल मिलाकर अपने अपने मिशन 80 को साकार करने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस सपा के साझा गठबंधन इंडिया के बीच पूर्वांचल में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अब ऐसे में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका फैसला तो 4 जून को देश के सामने आ ही जाएगा। लेकिन आप एक जागरूक मतदाता बनिए और अपना कीमती वोट देकर एक बेहतर जनप्रतिनिधि जरूर चुनिए। हाँ, रही बात मिशन 80 की, तो दूर दूर तक ऐसी कोई भी संभावना फिलहाल नहीं दिखती है जो पक्ष विपक्ष किसी के भी यूपी में मिशन 80 को सफल होने का संकेत देती हो। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।